CIET NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का तीसरा अध्याय कितने वर्ग, पेज नंबर 34। बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सकें बनाओ। तुम कितनी आयतें बना पाए? यहाँ एक है। घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। हर आयत 12 बराबर बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है? किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है? बच्चों को क्षेत्रफल अर्थात एरिया की परिभाषा याद करने पर बल न देकर उचित उदाहरणों के माध्यम से उनमें क्षेत्रफल का मूल भाव विकसित किया जाना चाहिए। कक्षा के अंदर उन्हें क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग अलग वस्तुओं में तुलना करने का अवसर उपलब्ध कराएं और अंदाजा लगवाएं कि कौन सी चीज बड़ी है। डाक टिकट, पत्तियां, पैरों के छाप, कक्षा की दीवारें आदि वस्तुओं को तुलना के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पेज 35। डाक टिकट मापो। इन मजेदार डाक टिकटों के बारे में सोचो। क डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? खाली जगह। और डाक टिकट बी खाली जगह। ख किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? खाली जगह। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर। डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। ग कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? खाली जगह। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर। घ सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। पेज 36। अंदाजा लगाओ। क किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का? ख किसका क्षेत्रफल कम है? 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट? ग 10 रुपए के नोट पर ध्यान दो। क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है? घ क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है? क्यों? अंग क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है? क्यों? मेरा हाथ कितना बड़ा? अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। तुम ये कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर। तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर। पेज 37। यहाँ खाली चौकोर खाने दिए गए हैं। मेरे पैर का निशान लंबा है, लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो किसका पैर बड़ा है? मेरे पैर के निशान। किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का? तुम यह कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो। क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है? पेज 38। गेंडे का बच्चा कह रहा है, मेरी त्वचा में बहुत सारी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। हाथी का बच्चा कह रहा है,
मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? चींटी कह रही है, मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? चिड़िया चुप है, कुछ नहीं कह रही। अंदाजा लगाओ कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चर्चा करो। कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं। उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। मुर्गी, कुत्ता। पेज 39। चीता कह रहा है, क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। यहां पर बच्चों को हर एक वर्ग नहीं गिनना चाहिए। उन्हें पैरों के निशान का क्षेत्रफल जानने के लिए उनमें बड़े से बड़ा वर्ग व आयत पहचानने और फिर असामान्य आकारों के लिए छोटे वर्गों को गिनने के लिए प्रेरित करें। हालांकि आयत का क्षेत्रफल अध्याय 11 में पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे अपने आप मालूम कर लेंगे कि वे क्षेत्रफल गुणा करके जल्दी से निकाल सकते हैं। पेज 40। मुझ में कितने वर्ग? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है। क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है? इसलिए इसका क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ A, B, C, D, E और F विभिन्न आकृतियां दी गई हैं। आपको इनका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। इस अभ्यास से अपेक्षा है कि बच्चे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी ज्यामिति सममिति की ओर ध्यान दें। इसके लिए बच्चों को अपने तरीके खुद खोजने व उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। इन उदाहरणों में सन्निकटन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। पेज 41। त्रिभुज। समीना कहती है, यहाँ एक आयत में 2 त्रिभुज दिए गए हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। सादिक कहता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल? यहाँ एक और आयत है, उसमें भी एक त्रिभुज दिया गया है। ओह, इसमें तो 2 अलग अलग आयतों के 2 आधे हैं। अब तुम सादिक द्वारा बताए गए 2 आयतों का क्षेत्रफल पता करो। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? समझाओ। ये बात एक चिड़िया कहती है। पेज 42। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और तुम्हें पता है, तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो, इस आयत में बना सकते हो। आओ कोशिश करें। ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंढने में सादिक की मदद करो। कम से कम ऐसे 5 त्रिभुज और बनाओ। आकृति को पूरा करो। सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाईं। उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। उसने आकृति कुछ इस तरह पूरी की। तुमने ये कैसे किया? ओह, ये तो आसान है। अगर तुम हरे भाग को देखो तो यह 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके नीचे पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या वह सही है? चर्चा करो। समझाओ कि आकृति का हरा भाग 4 वर्ग सेंटीमीटर और पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर कैसे है। पेज 43। ओह, मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी। अगर तुम इसे इस तरह बनाओ तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा।
क्या सुरुचि ठीक है? नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है? समझाओ। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो? अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करें। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो। जब भी घर पर मेहमान आते हैं, मैं उन्हें इसे हल करने को कहती हूं, पर वे दूर क्यों भागते हैं? अभ्यास का समय। 1. ये आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। 2. यहां एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। बच्चों को प्रेरित करें कि वे दिए गए क्षेत्र को ढकने के लिए सीधी रेखाएं अथवा वक्र रेखाओं के माध्यम से विभिन्न आकृतियां बनाएं। इस अभ्यास को एक बड़े वर्गांकित कागज के टुकड़े पर भी करवाया जा सकता है। उसे कहें कि वे जितनी चाहें आकृतियां बनाएं और छोटी बड़ी आकृतियों के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुमान लगाएं। ये भी पता लगाएं कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा परिमाप किस आकृति का है। अपने अनुमान को आकृतियों के माप द्वारा चेक भी करें। वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के लिए धागे का प्रयोग किया जा सकता है। पेज 44। 3. यहां 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। क. इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ख. एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? ग. 2 सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और 2 बराबर त्रिभुजों में बांटो। आयत का क्षेत्रफल कितना है? हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 5 वर्गों की पहेली। पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। पेज 45। यहां वर्गों की एक आकृति दी गई है। क. तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो? खाली जगह। ख. किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है? कितना लंबा? खाली जगह सेंटीमीटर। ग. किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है? कितना छोटा? खाली जगह सेंटीमीटर। घ. आकृति का क्षेत्रफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर। यह तो आसान है। पेज 46। क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए? इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक आयत बनाएं। ये 10 गुणा 6 का आयत है क्योंकि इसमें 10 पंक्तियां और 6 स्तंभ हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज्यादा तरीके हैं जिनसे ये आकृतियां 10 गुणा 6 का आयत बना सकती हैं। इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो। इन 12 आकृतियों को 10 गुणा 6 का आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो। क्या तुम ऐसा कर पाए? एक और पहेली। इन्हीं 12 आकृतियों से 5 गुणा 12 की आयत बनाओ। इसके भी 1000 से ज्यादा तरीके हैं। यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी। पेज 47। खेलने का समय। नीचे शतरंज की बिसात है। अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। पहला खिलाड़ी समूह में से एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाएं। दूसरा खिलाड़ी एक दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि यह पहली आकृति के ऊपर न आए। तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि तुम में से कोई आगे न बढ़ पाए। जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वही जीतेगा। अपनी टाइल स्वयं बनाएं। क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4
पृष्ठ 117 से 19 के फर्श के पैटर्न याद हैं? तुम्हें एक ठीक टाइल्स चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताकि बीच में जगह न छूटे। बच्चों को इस पहेली को 5 वर्गों के साथ घर पर करने को कहें। इस अभ्यास को 6 वर्गों के साथ भी किया जा सकता है, जहां पर 35 अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं। पेज 48। ज़िरी एक दुकान पर गई और वहां फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। कितने सुंदर हैं ये डिजाइन! क्या तुम वह टाइल ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हरेक फर्श के पैटर्न बना सकें? उस टाइल पर घेरा लगाओ। यहां 3 पैटर्न दिए गए हैं। पैटर्न को देखकर ज़िरी अपनी पीली टाइल खुद बनाना चाहती है। तुम भी इसी तरह टाइल बना सकते हो। पहला कदम, एक गत्ते या मोटे कागज का टुकड़ा लो। उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। दूसरा कदम, इस वर्ग के किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ। तीसरा कदम, उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की एक अन्य भुजा पर बनाओ, लेकिन इस बार इसे वर्ग के अंदर की तरफ बनाओ। चौथा कदम, इस आकृति को गत्ते से काट लो। तुम्हारी टाइल तैयार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? पेज 49। अपनी टाइल का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ। आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे कि उनके बीच में खाली जगह न बचे। ज़िरी ने अपनी पीली टाइल से एक पैटर्न बनाया। तुम उसकी टाइल का क्षेत्रफल जानते हो? बताओ, उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है? ज़िरी द्वारा यहां बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है? अभ्यास का समय। ज़िरी ने कुछ और टाइल बनाने की कोशिश की। उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर आगे दी गई आकृतियां बनाईं। आकृति को समझकर उत्तर दो। यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं। आकृति A, B, C, D। इन आकृतियों पर ध्यान दो। बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल करेगी? चर्चा करो। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना है? इन आकृतियों से टाइल करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाओ। अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई नई टाइल्स बनाओ। क्या यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है? आओ कोशिश करें। 3 और 4 कक्षा में अलग अलग आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, षटकोण, वृत्त आदि के उपयोग से फर्श पैटर्न बनाकर देखा गया था कि वह बन सकता है या नहीं। अब बच्चों को उन्हीं आकृतियों में थोड़ा परिवर्तन लाकर अलग अलग आकृतियां बनाने को कहें। ऊपर के अभ्यास से छात्रों को यह पता लग जाना चाहिए कि वर्ग की मदद से कितनी अलग अलग आकृतियों को बनाया जा सकता है। इसी के साथ 14 अध्याय